सवाल यह है कि जब हमारे संस्कृति में, हमारे त्योहार में, हमारे उत्सव में, त्योहार का मतलब क्या है? उत्सव मनाने के लिए आप हमको फ्रीडम नहीं मिलेगा तो हम आपके जमींदारी में, हम गुलामी का खटने आए हैं। ये राज्य किसी का जमींदारी नहीं है और न कोई गुलामी में है। नौकर चाहे छोटा हो या बड़ा, सब नौकर नौकर है, इसलिए हैसियत में बने रहना। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। शिक्षा विभाग के द्वारा 2024 को लेकर नया अवकाश तालिका जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों को लेकर छुट्टियों में कटौती की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव। सर, जिस तरीके से छुट्टियों में कटौती की गई है तो क्या लगता है? ये इन लोगों का दिमाग पागल हो गया है। ये लोग पढ़ाई की बात नहीं करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता है, शिक्षकों के भर्ती में दूसरे सेकंड लिस्ट निकालने की बात नहीं करता है, जो अभ्यर्थियों के कठिनाई होती है उसकी बात नहीं करता है। ये सब मिला जुला के अपने टीआरपी को बनाने के लिए छुट्टी की बात करता है, और इससे पहले भी छुट्टी का कटौती किया था और फिर विड्रॉ किया। क्या हमको अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार जो हमारे पर्व है उसमें हमको छुट्टी नहीं चाहिए और इनके कह देने से मान जाएंगे? ईंट से ईंट बजा देंगे, इनको वापस लेना ही पड़ेगा। बोल तो रहे हैं कि खाली रक्षाबंधन की छुट्टियों में कटौती की है और मुसलमानों की एक छुट्टियों में कटौती की गई, तो क्या लगता है? काहे रक्षाबंधन में कटौती कर दीजिएगा? अब बहन भाई को नहीं बनेगा, काहे कटौती कर दीजिएगा? आप क्या हैं, इस देश का मालिक हैं क्या? इस राज्य के मालिक क्या हैं? हम अपने धर्म और संस्कृति को कैरी नहीं करेंगे क्या? एक बहन अपने भाई के प्रति अपने सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है क्या? है क्या? इसलिए ये फिर वापस लेंगे, इनको ठोकना पड़ेगा बढ़िया से। ये चाहते हैं और इनको 3 कदम आगे बढ़ने और 4 कदम पीछे हटने में कोई दिक्कत नहीं। इन लोगों को लोक लज्जा नहीं है। लोग बीजेपी खाली अफवाह फैलाने में लगी है। एकरा में अफवाह के कौन बात है? आप छुट्टी काटिए लेता, अफवाह क्या है भाई? है हिम्मत तो पूरा छुट्टी कटौती कर दो, जो हमारे संस्कृति के अनुसार है, बता देंगे। बोल रहे 60 छुट्टियां पहले भी थी, अभी भी 60 छुट्टियां हैं। अरे 60 छुट्टियां हो कि 65 छुट्टियां हो, जो पर्व है उस पर्व पर छुट्टी चाहिए। वो छुट्टी 60 हो या 70 इससे मतलब नहीं है। जो हमारे संस्कृति के अनुसार त्योहार है उसमें छुट्टी चाहिए। पहले दशहरा का पहले 2 दिन का छुट्टी होता था, अब 3 दिन का कर दिया गया है। दशहरा के पहले 7 दिन का, 6 दिन का छुट्टी होता था। ये सब पढ़ल लिखल लगता है कम है। सवाल यह है कि जब हमारे संस्कृति में, हमारे त्योहार में, हमारे उत्सव में, त्योहार का मतलब क्या है? उत्सव मनाने के लिए आप हमको फ्रीडम नहीं मिलेगा तो हम आपके जमींदारी में, हम गुलामी का खटने आए हैं। ये राज्य किसी का जमींदारी नहीं है और न कोई गुलामी में है। नौकर चाहे छोटा हो या बड़ा, सब नौकर नौकर है, इसलिए हैसियत में बने रहना चाहिए। बीपीएससी ट्री को लेकर जो बहाली हुई है, बीपीएससी जो कैंडिडेट की नियुक्ति हुई है, उसमें अब जो गेस्ट टीचर है उनको उनकी उस पद से हटाया जा रहा है, जबकि ये एक तरफ से लाते हैं, दूसरे तरफ से डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। गेस्ट टीचर को भी उतना ही पैराफर्नलिया करके लाए हैं जितना आप अक्सर टीचरों को लाते थे। अभी आपके टीचर मिले नहीं, आए नहीं, आपने कंपेयर किया नहीं और दूसरा को हटाना शुरू कर दिया। आप पहले कंपेयर करके देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज आपके टीचर आए हैं कि नहीं आए हैं, किन स्कूलों में क्या स्थिति है। तो ये आँख में धूल झोंकना चाहते हैं, वो चलने वाला नहीं है। अब इन लोगों को, इस सरकार को जाने का वक्त आ गया है। सरकार के जाने का वक्त आ गया है। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन पहले एक सम्मेलन कराए थे, उस सम्मेलन में उन्होंने स्टेज से ऐलान किया, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि शराबबंदी पे भी हम सर्वे कराएंगे, घर घर जाकर सर्वे कराएंगे। क्या लगता है सर? क्या सर्वे कराएंगे कि कैसे पी के मर रहा है? गन्ना का सर्वे कराए, वैसे ही शराबबंदी पे भी सर्वे होगा। तो कैसे वो, मतलब जो मर गया है उसका सर्वे कराएंगे? घर घर में जो शराब का डिलीवरी हो रहा है उसका सर्वे कराएंगे? तो ये तो ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से इनकर फाटक जी थे करिए रहे थे, तो अभी सर्वे नहीं हुआ था, अभी इनको जानकारी नहीं मिली है।
नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब है, वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनके बारे में ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। लगातार विशेष राज्य की दर्जे की मांग हो रही है। विशेष पैकेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। विशेष राज्य के दर्जा तो देने में कठिनाई इसलिए जिस कांग्रेस के साथ गलबहियां किए हुए हैं, उसी कांग्रेस ने रघुराम राजन कमेटी बना के कहा कि नहीं, बिहार को नहीं मिल सकता है, तो उससे न बात करना चाहिए था जिससे गलबहियां मिलाए हुए हैं। हमारी सरकार ने विशेष पैकेज दिया है और बिहार के विकास करने